सुखदेव जी बोल रहे हैं, राजन एक बहुत बलवान हाथी था, त्रिकूट पर्वत पर रहता था, त्रिकूट पर। उसकी फैमिली थी, पत्नी बच्चे सब थे, भरा पूरा परिवार था और रहता था मस्ती में। एक बार गर्मी का मौसम आया, मई जून का महीना, तो गर्मी से वो हाथी संतप्त हो उठा। हाथी को गर्मी से बहुत कष्ट होता है, आपको पता। कुछ ऐसे जानवर होते हैं, जीव, जो गर्मी से बहुत परेशान होते हैं, जैसे हाथी हो गया, भालू हो गया, भैंसा हो गया। इनको जाड़ा अच्छा लगता है, बरसात अच्छी लगती है, गर्मी होती है तो बड़ा दुखी हो जाते हैं सब, भैंसा, भालू, ये सब, हाथी वगैरह। तो हाथी और उसकी फैमिली जो थी ना, गर्मी से पूरा जल उठे सब लोग, भयंकर गर्मी। तो हथनी और बच्चे बोले कि महाराज कुछ करो और कहीं तालाब पर ले चलो, पानी पिए, नहाएं, बहुत जल रहे हैं। तो हाथी अपनी फैमिली को लिया और नीचे उतरा पहाड़ के, तो एक बहुत बड़ा तालाब था नीचे, उसी पर सब लोग आए, तालाब पर। सभी ने पानी पिया, पानी पी के सब उसी में नहाए तालाब में। और जब गर्मी से राहत मिली, स्नान हो गई तो राहत हो गई, तब सभी लोग उसी में किलोल करना शुरू किए। किलोल समझते हैं आप लोग? किलोल मीन्स मस्ती, एंजॉय। सूंड में पानी भरे, दूसरे पर छिप्पा मारे, किलोल करना शुरू किया। राहत मिल गई तो किलोल सूझ गया उनको, और सब मस्त थे, बच्चे पत्नी सब खेल रहे थे पानी में। अब इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि इसी तालाब में एक बहुत बलवान मगरमच्छ रहता है, ग्राह। वो अपनी मस्ती में मस्त हो गए, ग्राह की हाजिरी उनको भूल गई कि ग्राह भी यहीं पर कहीं पर है, इसी में है। अब वो ग्राह बहुत बलवान था, उसमें रहता था तालाब में, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। अब वो देखा कि हाथी मौज ले रहा है तालाब में, झपट के आया वो मगरमच्छ और उस हाथी की पिछली टांग पकड़ी, उसको पानी में घसीटना शुरू किया। अब हाथी बेचारा बहुत युक्ति लगाया, बड़े ताकत लगाए, बड़े बुद्धि लगाई कि इससे छूट जाएं, लेकिन कहाँ, मगरमच्छ वो पानी का जीव बड़ा बलवान था। हाथी के सारे प्रयास फेल हो गए। यहाँ तक लिखा है कि उसकी पत्नी बच्चों ने भी खूब मिलकर जोर लगाया, फंसाई सूंड में सूंड, और खूब जोर मारे बच्चे भी, पत्नी भी, कि कैसे कैसे छुड़ा लें इसको। लेकिन कोई प्रयास काम नहीं आया, हाथी फंसता ही गया, खींचता ही गया मगरमच्छ उसको। कभी हाथी बाहर निकाल लाए उसको, कभी घसीट लाए बाहर को, कभी मगरमच्छ फिर घसीट ले जाए। और ये युद्ध चला बहुत दिन तक, माने अब सही बोलूं तो लिखा पढ़ी में लिखा है कई साल चला, कई साल युद्ध चलता रहा है। कभी हाथी जोर लगाए तो मगरमच्छ को घसीट लाए बाहर की ओर, कभी वो मगरमच्छ घसीटे तो उसको हाथी को ले जाए पानी में। संघर्ष चला, खींचतान, लेकिन वो आखिरकार मगरमच्छ भारी पड़ गए। कहाँ वो पानी का जीव, कहाँ वो धरती का जीव, मगरमच्छ ही भारी पड़ गया। अब हाथी को घसीटना शुरू किया मगरमच्छ ने, और उसकी थोड़ी सी सूंड बची। पत्नी बच्चे भी सब भाग गए छोड़ के उसको, देखा अब नहीं बचेगा, सब भाग गए। अब हाथी बेचारा बिल्कुल निराश हो गया, सब भाग गए तो सारा सब छूट गए उसके। ये कथा केवल कहानी नहीं है कि वो हाथी और मगरमच्छ, बहुत ध्यान देकर सुनो तो ये कथा जीव से संबंधित है, हमारे आपसे। सरोवर क्या है? संसार इज ए सरोवर। अलग से कोई कथा नहीं कि सरोवर कोई रहा होगा, ठीक है, कथा कहानी को थोड़ा बाईपास करो। संसार एक सरोवर है, जीव मात्र गज है, हाथी को गज माना गया है, जीव को गज। व्यास जी के ऐसा संत कहता है जीव गज है, और मौत जो है मगरमच्छ का प्रतीक है, मृत्यु। अब ये जीव जिस दिन इस तालाब में पांव उतारता है, नहाने की उतरता है इसमें, उसी समय इसका पांव मौत पकड़ लेती है। उसी समय, जिस दिन आप पैदा हुए थे ना, उसी समय से आप मगरमच्छ के मुंह में हो, हम और आप सब लोग उसके मुंह में हैं। बस संघर्ष चलता है कुछ दिन तक, कुछ दिन तक वो खींचा खींची होती है। कभी हाथी हमको उसको बाहर निकाल लेता है, कभी मगरमच्छ उसको अंदर ले लेता है, ये कुछ दिन चलता है। लेकिन आखिर में कौन जीतता है मालूम? आखिर में भारी कौन पड़ता है? वो जीव का प्रयास नहीं काम करने वाला है। पीजीआई हो चाहे एम्स हो, चाहे अपोलो हो चाहे फपोलो हो, ये प्रयास है खाली, बस निंदा नहीं, प्रयास है खाली। अपोलो फपोलो ये सब जो है ना, ये पीजीआई एम्स, ये सब थोड़ी कोशिश है बचने की खाली, बस। कभी कभी लगता है दवाई शूट कर गई, हाँ बच गए भाई साहब, बच गए, हाँ बच गए, हाँ मर जाते बच गए, हाँ बच थोड़े गए हो, उसके मुँह में फंसे हो भैया, मुँह में फंसे हो। और कभी कोई डॉक्टर दवाई शूट कर गई, थोड़ा सा बाहर निकाल रहा है मगरमच्छ को, तो लगता आभास होता है कि बच गए भाई साहब, बच नहीं गए, जबड़े में ही उसके फंसे हुए हो।
जबड़े में ही हो। दवाई काम कर गई, थोड़ा बाहर निकाला है उसको, कभी वो अंदर ले गया। कभी ऐसा डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, कौन सा एक बुखार नया चला भी, टाइफाइड। टाइफाइड हुआ तो लगता है गए भाई साहब, गए, अब तो गए हैं। तो गए नहीं, अभी वो थोड़ा अंदर ले गया है, अंदर ले गया है। कोई दवाई सूट कर गई तो उसको आप बाहर खींच लाए हैं। ये चलता है 80-90 साल तक। वहां चला था कई सालों तक, यहां भी सालों सालों चलता है। वो लगता है कि बच गए, कि अब मर गए, कि अब बच गए, कि अब मर गए। बस यही खींचतान है मौत की और जीव की। लेकिन ध्यान देना, अंततो गत्वा मगरमच्छ ही भारी पड़ेगा। अंततो गत्वा जीतेगा तो मगरमच्छ ही, आखिरकार वो मौत ही हमको घसीट ले जाएगी पानी में। कोई दवा काम नहीं करेगी। एम्स वाले, अपोलो वाले, पीजीआई वाले सब हाथ खड़े कर देंगे। एक मौका ऐसा आता है ना कि पीजीआई भी हाथ खड़े कर देता, सॉरी यार, सॉरी यार। एम्स, दिल्ली का एम्स भी हाथ खड़े करता है ऐसे, भाई साहब अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब कोई दवा काम नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है? ये सब खाली चेष्टाएं हैं, बाकी मौत ही भारी पड़ती है जीव के ऊपर, मगरमच्छ ही भारी पड़ता है। अब हाथी के जब सारे प्रयास फेल हो गए और पत्नी बच्चे भी सब भागे, उनको लगा ना पत्नी बच्चों को कि ये तो जा ही रहा है मौत के मुंह में, अगर हम लोग यहाँ रुके रहेंगे इसके पास तो इसको खा के हमको खाएगा, इससे बढ़िया इसको खाए तो खाए, हम लोग तो बच जाएंगे। तो सब छोड़ के भागे। ये संसार की हकीकत है भाई बहनों, यही सच्चाई है। लगता खाली है कि सब बहुत सगे हैं, बहुत मानते, हमको कोई मानता नहीं है। सब अपने अपने काम से लगे हैं, खाली बस अपने अपने मतलब से सब लगे हुए हैं। सब बीवी बच्चे, माँ बाप पुत्र, सब अपने अपने काम से लगे हुए हैं। जिस दिन देखेंगे अब किसी काम के नहीं बचे हो, किसी काम के नहीं रह गए हो, उस दिन एक भी काम नहीं आते। शिव चालीसा में एक चौपाई है, कभी पढ़ी आप? शिव चालीसा पढ़ते हो कभी? उसमें 2 चौपाइयां हैं, गाइए सब। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी। आए हरो अब संकट भारी। भागवत के 11वें स्कंध में व्यास जी ने एक बहुत भयंकर बात लिखी है। मैं उसको बोलूंगा, आपको सुन के कष्ट होगा। भागवत में लिखा हुआ है 11वें स्कंध में। व्यास जी कहते हैं कि जितने भी रिश्तेदार हैं ना, जितने भी रिश्तेदार, ये सब सियार लोमड़ी है। सियार समझते हैं? जैकॉल। और लोमड़ी कौन? लोमड़ी लोमड़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फॉक्स। हाँ, फॉक्स। अब मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में ही लिखा हुआ है, व्यास जी ही लिखे हैं कि संसार का समस्त संबंधी, हर नातेदार जैकॉल और फॉक्स है। ये सब सियाल लोमड़ी हैं खाली बस। सियाल लोमड़ी जो होते हैं खाली मांस खाते रहते हैं, सिर्फ बस मांस के भूखे होते हैं, हड्डियां नहीं छूते हैं, हड्डियां छोड़ के भाग जाते हैं। ये सब सियाल लोमड़ी हैं संसार के लोग। जब तक मांस पाते रहेंगे आपसे, कोई रस मिलता रहेगा, स्वार्थ सिद्धि होती रहेगी, तब तक तो आप मेरे भाई, अरे आप मेरे पापा हो, आप मेरे पुत्र हो, आप मेरे पुत्र पोत्रा हो। ये सारे पुत्र पुत्रा तभी तक हैं जब तक माल मिल रहा है, माल मिल रहा है, मतलब हल हो रहा है। और मतलब निकल गया तो जानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें कहा है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। यही संसार का सत्य है। आप न मानो तो आपकी मर्जी है, लेकिन हकीकत ही है। ये सब काम से लगे हुए हैं। सुर नर मुनि, इंसानों की छोड़ो, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। हाथी के और परिवार के बच्चे लोग देखे सब कि अब तो ये गया, अब गया, सब भागे। अब बेचारा हाथी आवाज देता रहा, भाई साहब रुको, मैडम रुको, कहाँ जा रही हो? बेमानी मक्कारी सब तुम्हारे लिए किया हम लोगों ने। हाँ, दलाली किया, मक्कारी किया, बेमानी किया, तुम सबके लिए किया, तुम हमको छोड़ के भाग रहे हो मुसीबत में। कोई रुका नहीं, सब पीछे मुड़ के बाय कर दिए, खाली बाय, सब भागे।
अब जब हाथी चारों ओर से हताश हो गया ना, तब उसको एक सहारा मात्र याद आया कि बस अब आखिरी में एक ही चीज काम आती है। तो हाथी ने एक कमल का फूल अपनी सूंड में तोड़ा तालाब में से और भगवान को अर्पित किया और ठाकुर को पुकारना शुरू किया। इंसान की फितरत है जीव की ना, ये पहले ये सब सहारे ढूंढ लेता है, सब सहारे पहले, और जब सब जगह जवाब होता है तब आखिरी में उसको याद करता है। आखिरी में जब तक उसको जरा भी उम्मीद कहीं पर है, पुलिस से, डॉक्टर से, वकील से, पड़ोसी से, भाई से, बेटे से, जब तक इतनी भी उम्मीद समाज की लगी हुई है दुनिया की, तब तक हमको वो याद नहीं आता। उसकी याद लास्ट में आती, सबसे अंत में, जब सब छूट जाते हैं तब, सब मना कर देते हैं तब। एक संत बोल रहे थे कि भगवान को लोगों ने स्टेपनी मान रखा है। स्टेपनी, स्टेपनी जानते हैं हम लोग क्या होता है? वो गाड़ी में एक पहिया पांचवा होता है, 5th पहिया होता है, पीछे लटका रहता है, बना रहता है गाड़ी के। बस भगवान बने स्टेपनी लोगों की निगाह में। और आप सबको पता है स्टेपनी कब याद आती है जी? अगर 4 पहिया ठीक से काम कर रहे हैं और गाड़ी बढ़िया चल रही है तो स्टेपनी से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं उसे। 4 में से जब कोई एक पहिया दगता है और जब गाड़ी रुकती है, कहीं पर अटकती है, अरे भाई साहब वो पहिया खोलो लगाओ। बस हम लोगों ने भगवान को उसी स्थान पे बैठा रखा है। जब तक काम चल रहा है संसार से हमारा कोई वास्ता नहीं उसे। जब गाड़ी फंसती है और जब कोई सहारा नहीं बचता है तब आखिरी में इंसान स्टेपनी की याद करता है। भगवान मीन्स स्टेपनी बन ली है। और जब गाड़ी फंस गई, देखा हाथी ने पूरा चारों के चारों पहिए फंस गए, कोई काम नहीं आ रहा है, तब हाथी ने सूंड में फूल लिया कमल का एक और भगवान को पुकारना शुरू किया है। सब लोग पुकारो और पुकार लो अभी से, क्योंकि आखिरी में वही एक काम आता है, बाकी सब। एक संत बोल रहे थे, पा से परिवार और पा से परमात्मा, ध्यान देके सुनिएगा, दोनों में क्या अंतर है? पा से परिवार और पा से परमात्मा, दोनों में अंतर क्या? दोनों पा से ही है। जो सुख में साथ दे काम आए वो पा से परिवार, लेकिन जो जब सब साथ छोड़ देते हैं उस समय जो काम आता है वही तो पा से परमात्मा होता है। सुख में काम आए वो परिवार और दुख में काम आए वो परमात्मा। तो हाथी ने, परिवार वाले जब सब भाग गए तब उसकी याद किया और उसको पुकार रहा हाथी। सब लोग जरा गा लो 2 लाइन। तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा। तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा। स्वार्थ भरे सारे दुनिया के नाते, स्वार्थ भरे सारे दुनिया के नाते, माया के दलदल में हमको फंसाते, माया के दलदल में हमको फंसाते। नैया भंवर में है दे दो किनारा, नैया भंवर में है दे दो किनारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा। तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा। कमल का फूल लेके सूंड में हाथी ने भगवान को पुकारा। फूल के साथ पुकारा। फूल माने क्या होता है? फ्लावर, फ्लावर नहीं,
फूल को हिंदी भाषा में कहते हैं सुमन। शुद्ध हिंदी बोलो अगर, शुद्ध हिंदी, तो फूल का एक नाम है सुमन। और सुमन के साथ भगवान को पुकारा उसने। फूल को फूल मत मानो, सुमन के साथ पुकारा। और सुमन माने होता है सुंदर मन। सु माने सुंदर, मन, सुमन, सुमन। और ये सूत्र है कि जब तक भगवान को सुंदर मन से नहीं पुकारोगे, सच्चे मन से, तब तक भगवान आते नहीं। अगर हाथी ऐसे पुकारता ना, खाली नहीं आते ठाकुर जी। वो सुमन से पुकारा है, सुमन के साथ। अब जो सुमन से पुकारा, ठाकुर जी नंगे पांव दौड़े चले आए। आप भी अगर चाहते हो कि भगवान हमारी पुकार तुरंत सुने और जल्दी भाग के आ जाएं, तो आप भी सच्चे मन से पुकारने का अभ्यास करो। सच्चे मन से पुकारा करो, फॉर्मेलिटी नहीं, केवल खाली ऐसे टेम्परेरी। सच्चे मन से पुकारोगे, वो चप्पल नहीं पहनता है, ऐसे नंगे पांव भाग पड़ता है परमात्मा। कई लोग एक कहावत बोलते हैं ना, वो आपने सुना होगा, भगवान के घर देर है। सुने हो ना? सुने हो? भगवान के घर देर है। देर नहीं है, देर नहीं है। भगवान का कोई देर नहीं। वो चप्पल नहीं पहनता, नंगे पांव भागता है। कई कहानियां हैं जो चप्पल छोड़ के भागा है ठाकुर। देर वोर नहीं है। देर अगर कहीं कुछ हो रही है, वो देर आपकी ओर से हो रही है, उसकी ओर से कोई देर नहीं। वो रेडी है एकदम, वो जूता छोड़ के भागता है। और देर अगर कहीं कुछ लग रही हो, तो देर आपकी ओर से हो रही हो। आप सच्चे मन से उसको पुकारते नहीं, फिर इल्जाम लगाते हो कि लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। भगवान के घर देर है, लेकिन संत कहता है लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लेकिन कारण क्या है? सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं कुछ भोग खाते नहीं। लोग कहते हैं कुछ भोग खाते नहीं। शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं लज्जा बचाते नहीं। लोग कहते हैं लज्जा बचाते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। भगवान भागे भागे आए, अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, ग्राह का मस्तक काटा, और फिर भगवान ग्राह को लेके पहुंचे अपने साथ। गज को बैठाल के गरुड़ पर बैकुंठ पहुंचे, साथ में लेके उसको। मुक्ति तो दिया ही उसको, मैंने ग्राह से छुड़ाया ही, बैकुंठ ले गए। और जब भगवान उसको लेके पहुंचे तो मगरमच्छ पहले खड़ा था बैकुंठ में। वो गेट पे ही खड़ा, वेलकम करने को खड़ा था वो। तो भगवान ने पूछा, यार इसको तो हम लाए हाथी को, तुम कब आ गए? तुमको तो हम काट के आए वहीं से, तुम कब आ गए बैकुंठ? और हमसे पहले कैसे पहुंच गए तुम? मैंने हमारा स्वागत कर रहे हो। तो मगरमच्छ बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर, ध्यान देकर सुनिएगा। उसने कहा कि हाथी आपको पुकार रहा था, माने आपका भक्त था, ये आपके चरणों में लगा हुआ था, तो ये आपके साथ आ गया। लेकिन मैं हाथी के पांव पकड़े हुए था, मैंने जो आपके पांव पकड़े था उसके पांव मैं पकड़ा हुआ था। तो आपके जो पांव पकड़ता है वो बाद में पहुंचता है बैकुंठ, लेकिन जो आपके भक्तों के पांव पकड़ लेता है वो आपके भक्तों से पहले बैकुंठ पहुंच जाता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है ना कि संतों ने क्या, राम जी ने अपने मुंह से कहा, मोते अधिक हमसे पहले संतों का सम्मान करो। हमारा तो पूजा करो ही, सेवा करो ही, लेकिन मोते अधिक भगवान के शब्द हैं, मेरे नहीं है। मोते अधिक संत कर लेखा, संत का सम्मान करो, तो हमारे वालों से पहले पहुंच जाओगे अगर आप भगवान के भक्तों के भक्त हो जाओगे। तो हाथी के पहले ग्राह पहुंच गया था, हाथी को भगवान लेके गए, मगरमच्छ पहले पहुंच गया था बैकुंठ। गजग्राह का उद्धार हुआ, और गजग्राह के प्रसंग के बाद जो कथा आती है वो है समुद्र मंथन।